सिटी प्रेस क्लब कराची में बेवा खातून बीबी बच्चल और उसके बेटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीबी बच्चल सैयद ख़ानदान की बेटी सिंध कराची आकर इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। सैयद मुहर्रम अली शाह मरहूम मजलूम बेवा खातून बीबी बच्चल और उसके यतीम बेटे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुक्काम बाला को मुखातिब करते हुए कहा कि हमें इन ज़ालिमों के जुल्म से निजात दिलाई जाए, हमें हमारा हक़, हमारी गांव की ज़मीनें, हमारा कराची का घर और अपने वालिद की पेंशन हमें दिलाई जाए और हमें इन ज़ालिमों से हर किस्म का जानी व माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं परवीन असद ख़ान इस वक्त सिटी प्रेस क्लब में मौजूद हूँ और मेरे पास इस वक्त एक फ़ैमिली है, तो आए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि उन पर क्या बीती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। आपका नाम? बीबी बच्चल। अच्छे, आपके हस्बैंड का नाम? मरहम शाह। अच्छे, तो आज आप सिटी प्रेस क्लब जो आई हैं, तो मतलब क्या ऐसा हुआ आपके साथ जो आपको सिटी प्रेस क्लब आना पड़ा? मेरे से यही वाक़या हो गया। तो बेटी है मरहम शाह की, वो घेरों में दे रहे हैं, हमें नहीं बता रहे हैं। मेरा मकान है, मुझे मकान मेरा हक चाहिए, वो मुझे प्रेस क्लब पे मैं इसीलिए आई हूँ। मेरे बच्चे को दूसरी जो मियाँ है उनका, उसने मारा पीटा, घर भी तोड़ डाला। अभी बच्चे इनके भी माँ बाप के पास है, मेरे बच्चे भी रुल गए, मैं खुद रुल गई हूँ। अभी मैं कानून को यही बोलती हूँ, तो मेरी हिफाजत करो, मुझे अपना हक दिला दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसी औरत से मेरी जान छूट जाए। नहीं, आप अपने हस्बैंड की पहली वाइफ है? हाँ, मैं पहली वाइफ हूँ। और दूसरी वाइफ जिनकी शादी आपके हस्बैंड से हुई, कितना अरसा हो चुका है? 20-25 साल हो गए। अच्छा, यानी कि दूसरी वाइफ भी 20-25 साल शादी को हो चुके हैं। तो आपके हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब थी? जी। अच्छा, तो आप जिस तरह से आपने कहा कि आपके हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब है, उनकी डेथ होने के बाद, जैसे कि आपने कहा कि आपके हस्बैंड ने दूसरी शादी की और उनके वो शादी भी 25 साल हो चुके हैं, लेकिन उनकी भी बच्चियां जवान हैं माशाल्लाह से, आपके भी 2 बेटे जो जवान हैं और माशाल्लाह से शादीशुदा है। तो आप कह रही थी उनके पेंशन की जो रकम आती है, यानी कि वो आधा से ज़्यादा वो ले जाती है और एक हिस्सा आपको देती हैं। तो मुझे तीसरा हिस्सा दे रहे हैं पेंशन के बाद। मैं ऑफिसरों को भी बोला, जो ऑफिसर में दफ्तर में भी गई, मियाँ के ये फ़ोटो लेके गई दूसरे मियाँ के, तो मैंने बोला मेरा हक तो दिला दो मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया। अभी मुझे प्रेशर डाला है तो सहन दे दो, तो मैं अपने बच्चे की बाप की ड्यूटी दिला दूँ। मैंने बोला इनकी ड्यूटी भी छुड़ाई है, इनको मारा भी पीटा, घर भी उनका तोड़ दिया, मैं सही नहीं दे सकती, सहन नहीं दे सकती हूँ अभी तेरे बेटे को, जब भी अभी यही झगड़ा हल चल। तो आपने वहाँ कोई साइन नहीं किया? नहीं किए। पहले जो इसको लेनी थी सही मेरे साथ से ले ली, फ्रॉड किया मेरे साथ, बहुत कुछ किया। फिर मैं गांव चली गई क्योंकि इधर मेरा कोई नहीं है अल्लाह के सिवा, इसीलिए बच्चों को भी मारपीट पड़ती है। इनकी तो ड्यूटी है, ये तो नहीं जा सकते हैं ना उधर, तो इनके लिए मैं घर मांग रही हूँ। मेरे बच्चे, मेरी बेटियाँ हैं, पोती है, एक बड़ी है दूसरी छोटी है, बोलती है मेरे साथ बैठ। अब तू इसी गंद में लगी पड़ी हो, मैं अपनी बेटियाँ नहीं बिठा सकती इनके साथ। लेकिन जैसे आप कह रही थी आपके हस्बैंड का यहाँ अपना घर है, हाँ, तो वो गांव का घर बेच के यहाँ घर लिया था। ऐसी औरत ने शादी करके मेरी दावत भी खाने आई थी ससुराल की, और घर भर बेच के 4 भाई थे, चारों ने हिस्से कर दिए अपने। अब मेरा कोई घर नहीं है। अभी जो ज़बरदस्ती 50,000 इसने दिया, एक कमरा लिया था इनसे दूसरी माँ से। फिर मैं गई तो मैंने बोला इसको कमरा दिया है 50,000 में, मेरा कमरा दे। उसका क्या करती है, बोलती मैं नहीं। तो वो पुलिस लेके आई थी मेरे पास, अपने चक्रा गोट के मेरे से ऊपर पुलिस लेके आई थी। मैं किराएदार के घर में थी, वहाँ मियाँ का एक मकान था, मगर इसी ने किराएदार बिठाए थे, हमारे मुरीद थे, वो बैठे थे। तो मैंने बोला मुझे खत्मा दिलाना है अपने मियाँ को, तो उनके घर में दिलाऊंगी। तो मैं पड़ोसी को बोला, मैंने बोला तू ये मछली पका तो मैं खत्मा दिलाऊंगी। तो जैसे बड़े बेटे ने देखा मुझे, तो ये इधर बैठी है, ऐसे अपनी बाहर पकड़ के और फिर चला गया। माँ को भी लेके आया, मामू को भी लेके आया, 2 पुलिस वाले भी लेके आया। तो फिर इसने बोला, दरवाजे को लाठी लगाई, तो निकलो बाहर निकलो। तो मैंने बोला क्या है, मैं निकलूँ। तो वो जो मेरी मुरीदानी थी वो ऐसे बैठी थी, वो जी है, मैं नहीं दिखने दूंगी, अब जो बात है करनी है मेरे से करो, मैं किराएदार हूँ, मेरे पास आइए, अपने कब्जा करने नहीं आई। चलो मेरे मियाँ का घर आ, मैं बैठ सकती थी, मगर इनकी वजह से मैं नहीं बैठी, क्योंकि उनके साथ देवर भी थे,
और 2 ननद है, वो भी है, उनके ही पास है। मेरा पास अल्लाह है और ये 2 बच्चे हैं, जब छुपाती रहती हूँ इन लोगों से। अभी मेरी अपील ये है गवर्नमेंट से, तो मुझे अपना हक दिला दे, और इनके बच्चे हैं वो जज से छुड़ा के मुझे अपना घर कानून दिलाए, क्योंकि लड़ाई झगड़ा मैं नहीं पसंद करती हूँ, खून खराबा मैं नहीं पसंद करती हूँ, इसी वजह से मैं कानून में आई हूँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सैयद मासूम अली शाह। अब जैसे कि आपकी अम्मी इस वक्त मौजूद हैं, उन्होंने जो सूरत हाल बताया है, तो आप क्या कहेंगे कि अम्मी जो कह रही है वो क्या है, या इसमें कुछ आप भी बहुत कुछ जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं, क्योंकि जो हमारी छोटी अम्मी है उनकी पीआर चक्रागढ़ में बहुत ज़्यादा है, हम उनसे नहीं निमट सकते। कुछ भी बोलते हैं तो हमें घसीटा जाता है चक्रागढ़ में या गलियों में इधर उधर चलने फिरने से हम हमारे को धमकियाँ देते हैं कि भाई यहाँ आओगे तो मारेंगे। अभी मेरे बाप का घर था, वो भी मेरी छोटी अम्मी ने बिल्कुल ढेर लगा दिया है। अब हमारे पास छत भी नहीं है रहने के लिए, हम कहाँ रहेंगे, मेरा सामान लौट सकता है। हम कहाँ जाएं। जिसको भी बोलते हैं सब भी कहते हैं बाबा तुम लोग चुप हो के बैठ जाओ, वो गंद है, गंद में हाथ डालोगे तो बदबू फैलेगी। अब इस बदबू की वजह से हम खुद को आत्महत्या तो नहीं करेंगे ना, खुद का यूँ नहीं करेंगे। इन्हीं की वजह से, छोटी अम्मी की वजह से मेरी खुद की बीबी चली गई कि भाई यहाँ पे पर्दा ही नहीं होता, जो भी बंदा आता है सीधा डायरेक्ट चला आता है मुँह उठा के। ये तो गलत है ना, हम सैयद थे, वो सूर्यो है उम्मती। अब हमारा सोतेदार नाना गुलाम शबीर अहमद सूर्यो हमारे अबू की बेटी है, उसके पास पहले अब्बा जिंदा था तो वो 6-7 हज़ार माना लेता था एक बच्ची का, पालता था, उनको पालने के लिए दे दी थी, क्योंकि इसके पास ज़्यादा बच्चे हो गए थे, नहीं निमट सकती थी उनके, वो उन्होंने साइड में कर दिया। अब वो उनकी शादी भी करवा रहे, जबकि खून तो सैयद का ही है ना। अब हम सैयदों को ही गैरत में आना चाहिए, लेकिन हमारे चाचे तो बिल्कुल ऐसे जैसे है ही नहीं जान में। चाचुओं ने भी पहले अबू पे भी हमला किया, हमारा पहले घर कब्जे में कर लिया, अब दूसरा घर है उस पर पूरा दावा इनकी हमारी छोटी अम्मी का, क्योंकि उसने वहाँ पे बेटी थी अपनी रिश्तेदारी की हुई है, वो उन्होंने घुसी हुई है। हम लोग अब अकेले अल्लाह के सहारे पे, हम खुदारा सिंध गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि हमें तेफर दिया जाए और इन लोगों से हमारा बाईकाट किया जाए, हमें अपना हक दिया जाए। और चीफ सेक्रेटरी सिंध को भी इहो अर्ज़ु बाबा असांखे पंहिंजो घर वारो कयो, असांखे छित ॾिनी वञे, पंहिंजे असांजे माइटनि खे को अहिड़ो हिसाब किताब में रखियो, असांखे फ़ैसिलो करायो वञे, महिरबानी थींदी। आपने जैसे कहा कि आपकी माशाल्लाह से गवर्नमेंट जॉब थी, लेकिन आपकी दो दूसरी अम्मी है, उनकी वजह से आप मतलब आपकी वाइफ भी आपको छोड़कर चली गई हैं, और आप अब इस वक्त अपनी जॉब पे जा भी नहीं सकते, क्योंकि आपने कोर्ट में फैसला हुआ था कि आप हर माह के उसे कुछ ना कुछ सरमाया अपने तनख्वाह में से उसे दोगे, लेकिन आप वो नहीं दे पाए उसे। तो ना देने की वजह क्या थी? ना देने की वजह से ये क्योंकि मैंने पहले जो घर बनवाया था, जो हमारे चाचे के अंदर प्लाट हमारे को दादा ने दिया था अब्बा से अलग करके, क्योंकि अब्बू की तो दूसरी शादी लोगों ने करवाई थी ना, उन्होंने पे जो मैंने वो कर्जा उठाया था वहाँ पे खर्च किया था, उन्होंने हमारे को मार पीट के घर से निकाल दिया, क्योंकि केस भी उन्होंने किया था हमारे वालिद के नाम पे ऊपर, नामालूम अपराधों के हिसाब से हमारे चाचू ने केस किया था, हमारे भाइयों के हमारे कज़नों के भी नाम उसमें दिए हुए थे, हम लोग नहीं निपट सके उनसे, वहाँ से चले गए। अब वाइफ भी इसी तरीके से चली गई कि भाई हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, कि तेरे पास घर भी नहीं, उन्होंने केस किया। मैंने जज के पास अपीयर भी हुआ, उन्होंने 12,000 रुपये का कहा था, लेकिन मैं नहीं दे सका, क्योंकि मैं मूसा खान इलाजी का कर्जदार हूँ, 35,000 का माना देता हूँ, मेरी 30,000 रुपये तनख्वाह थी उस टाइम पे, अभी मेरी 42 या 39,000 तनख्वाह हो गई होगी। मैं 4 महीने से गैर हाजिर हूँ ऑफिस से भी, क्यों गैर हाजिर हूँ, नहीं जा पाता, लेटर निकले हुए हैं या कोई मारने की धमकियाँ देता है, यही कि भाई हम ऐसे करेंगे हम वैसे करेंगे, इसलिए मैं छुपा रहता हूँ। अब कहाँ कहाँ छुपूँगा, कहाँ कहाँ भटकूँगा, खुदा हमें इंसाफ किया जाए। आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अब आप ऐसा क्या चाहती हैं कि आपके ज़िंदगी में भी सुकून हो जाए, अपने बच्चों को साथ आप रहें? हाँ, मैं यही चाहती हूँ, तो मैं अपने बच्चों के साथ रहूँ सुकून से, ये अपने बच्चों के साथ रहे ना रहे, मगर कानून मुझे अपना घर दिला दे और तनख्वाह से आधी आधी कर ले, तो फिर भी मैं खुश हूँ। क्यों कि मेरा कर्जा हुआ है, आधी आधी भी होगी तो कानून करेगा नहीं करेगा वो कानून की। मेरी अपील ये है, अभी जो मैदान बना हुआ है, मेरे पास छत नहीं है, मेरा बच्चा मेरी पोती में दर दर भटक रहे हैं। आप बस कुछ और? जमान टोन पे मैं 2 दफा गई हूँ, जमान टोन वाले भी नहीं सुनते हैं, उनकी सुनते हैं, हमारी नहीं सुनते। अब लोकल गवर्नमेंट में भी मैं फोटो लेके गई थी इनके, तो फिर भी उसने नहीं सुनी हमारी। एक बीच में दो तनख्वाह मेरी बीच में गायब हो गई, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ नहीं, उसका बाप पढ़ा लिखा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, शबीर अहमद सूर्यो, जो हमारे को नहीं तो जैसे तुम्हारी बेटी को हमने रखा है तो तुम्हें भी ऐसे ही हमारी बच्ची को रखना चाहिए ना। अभी उनकी शादी हो रही है, नहीं भाई बैठते हैं, नहीं हम माँ बैठ सकती है। अभी यही अपील है मेरी सरकार को, तो भाई मुझे हक दिला दे अपना। गांव में भी मेरे भतीजे ने हक छत थी वो उसने खौस ली,
इधर भी छत कोस ली, अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं सैयद हूँ, रोड पे नहीं बैठ सकती। शादी भी दूसरी की है मेरी सोतन ने, तो अभी वो हमने खुद देखा है, गुस्सा आता है, फिर मैं उनके पास नहीं जाती। इनको बाप ने बोला था तो मेरे बच्चों को वो आप ही लोग संभालने, दोनों बड़े बेटे हो, वो छोटे थे, अभी वो बड़े हो गए मर। अभी जो मलाह से शादी हुई है तो अभी मलाह जैसे पेंशन आती है वैसे वो आता है, पैसे लेकर चला जाता है। तो बेटी जो बिठाई है तो उसको तो खिलाना, तो उसको क्यों नहीं बाहर फेंक दिया, उसके मियाँ को गुस्सा नहीं आएगा। तो बच्चा भी रुल रहे हैं, ये दूसरे जगह पे बैठी है। नाना का इतना हक होता है क्या? दादे का हक होता है, दादी का होता है, मगर हमारा किसी पे हक नहीं चलता है। अभी इतनी इतनी बढ़िया बेटी है, तो वो मरम शेख की बेटियां हैं, मैं बोलती हूँ अंदर बिठा दो, अंदर बिठा दो, रात 11 बजे भी भेजती है, दोपहर को आधी को, जो भी टाइम उसको लगता है। बड़ी बेटी है, जवान घूम रही है, तो मैं नहीं देख सकती क्योंकि मैं अपनी रात से हूँ, वो अपनी रात में चल रही है। इसी वजह से बेटा मुझे कानून से इंसाफ चाहिए। अब मैं बीमार हूँ, मेरे पेट का ऑपरेशन हुआ है, मैं बैठ भी नहीं सकती, मगर मैं मीडिया पे आ गई हूँ, कोई मजबूरी नहीं। असां इहो था पुछूं चाचा शबीर अहमद सूरे खां जॾहिं मज़ा त पंहिंजी धीउ जी शादी कराई त पोइ सैदनि जे विच में छो गुसरे विहारियो अथसि? इहा त असांजी बदनामी थो कराए न। असां इहो ई चवंदासीं वॾो आहे त उन हिसाब सां हले न। ऐं पंहिंजी फैमिली खे असां किचिरे मां असांखे कढी पंहिंजी जान छॾाए असांखे सेफ कयो वञे। ऐं जेके असांजूं नियाणियूं अथसि उहे सैदनि में जे त इहो वधीक थोरो थींदो हिननि जो। बाक़ी वधीक सभिनी खे भारत आहे, सिंध गवर्नमेंट खे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खे, सुप्रीम कोर्ट खे, साईं मुराद अली शाह बाबे यकियारी साईं खे बर्ज़ आहे बाबा थोरो गौर कयो वञे। बाबा जॾहिं इहे बदर मल आहे त हिन शादी कई आहे त असां सैयद ख़ानदान में हिन जो को हक़ ई नथो ठहे। वधीक तव्हां पाण ॾिसी सघो था, जेकॾहिं हक़ ठहे थो त पोइ हिन हिसाब सां कीअं मञूं? असां उम्मतुनि में त नथा रही सघूं न, पंहिंजी क़ौम खे नथा मटाए सघूं न। हो त इहो ई चाहे त सैयद ज़ात जी जॻह किरे, तंहिंमें हाणे असांजी कुझु बिरादरी उन्हनि सां राज़ी आहे त उनखे असां छा था करे सघूं? भई असां पंहिंजो हक़ त वठंदासीं न। असां उथूं त असांखे घर वेठे मारियो थो वञे, जंहिंमें मुंहिंजा ॿ हंध शहीद थी विया आहिनि। बस यही कहना था, जो कहना है। तो भाई मुझे सरकार को अपील करती हूँ तो मुझे अपना हक दिला दे, अपना मकान दिला दे, जो मदद करनी है सरकार करे। मैं बना भी नहीं सकती घर, क्योंकि ये भी कर्ज हो गया, मैं भी कर्ज हो गई इलाज के लिए, कहाँ से बनाऊँ? मैं परवीन असद ख़ान इस वक्त सिटी प्रेस क्लब में मौजूद हूँ और मेरे पास जो इस वक्त एक फ़ैमिली मौजूद है, ये एक सैयद ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है और मुराद अली शाह के मुरीदों में से एक है। तो मैं मुराद अली शाह और हुकाम बाला से अपील करना चाहूँगी कि ये एक सैयद ख़ातून है और इनके हस्बैंड ने दूसरी शादी की थी और उनका माशाल्लाह से असम्बली के अंदर कोई अच्छी नौकरी थी और वहाँ से उनकी पेंशन माशाल्लाह से ठीक ठाक अमाउंट में आता है। लेकिन इनकी जो दूसरी हस्बैंड की दूसरी वाइफ है वो तकरीबन 3 हिस्सा पेंशन खुद ले जाती है और 1 हिस्सा इनके हिस्से में आता है, जिसकी वजह से बहुत परेशान है। और इनका बेटा भी कुछ इन्हीं मामलातों की वजह से इसकी भी गवर्नमेंट जॉब दाव पे लगी हुई है। तो मैं तमाम हुकाम बाला से अपील करना चाहूँगी कि प्लीज़ इनके इसे मामलात में दिलचस्पी लें, उनको वो इंसाफ दिलाया जाए जो आज तक इनको नहीं मिल पाया है। मैं परवीन असद ख़ान के साथ कैमरामैन मोहम्मद साद खान।